हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीबी पर। आज स्टार्ट करते हैं 10th का मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पढ़ते हैं इसको, मजे के साथ पढ़ते हैं। ये स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which is true for some value of variable only. से एग्जाम्पल देखिए आप, x + 3 = 5। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप x की कोई भी वैल्यू रख दो ये सही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू रखने पर सही आएगी जो कि 2 है, तो इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि सही होती है सिर्फ कुछ ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए। उसके बाद कोई आपसे पूछे लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, an equation of degree 1, an equation of degree 1 is called linear equation. Example, x square x + 5 = 3। ये कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन है आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है जो कि सही होता है सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल ओनली। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं, अब ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि x + 3 = 5। ये कौन सा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में है? सिर्फ एक वेरिएबल में है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि x + y = 5। ये एक इक्वेशन है, तो ये कितने वेरिएबल में है? देखिए, एक है x और एक है y, तो ये कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कोई भी इक्वेशन जितने वेरिएबल में दिया होता है, ठीक है, हमें सारे वेरिएबल को पता करने के लिए उतने इक्वेशन की जरूरत होती है। जैसे ये सिर्फ एक ही वेरिएबल में है तो सिंगल इक्वेशन से काम चल जाएगा, या x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये बताइए कितने वेरिएबल में है? 2, लेकिन इक्वेशन कितनी दी गई है? सिर्फ एक। तो इसमें आप x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, इसमें कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया if x = 0 तो y कितना आ गया? 5, ठीक है। x = 1 तो y कितना आ गया? 4। x = 2 तो y कितना आ गया? 3। x = 4, ठीक है, या x = 3.5 तो y कितना आ गया? 1.5। तो आप देखिए, अगर, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो आप एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल को नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो एक बात आपको यहां पता होनी चाहिए कि for two variables we need 2 equations
to get the exact value of each variable, मतलब जितना वेरिएबल है अगर उतना इक्वेशन है, ठीक है, जितना वेरिएबल है अगर उतना इक्वेशन है तब तो आप एग्जैक्ट वैल्यू वेरिएबल की पता कर सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल से कम इक्वेशन है तो आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते। जैसे देखिए मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ ड्रा करें। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो x को 0 मान लेंगे तो y कितना आएगा 5, ठीक है, y को 0 मान लेंगे तो x कितना आएगा 5, और यहाँ पॉइंट लिख देते हो 5,0, यहाँ पॉइंट लिख देते हो 0,5 और इनको मिला देते हो, ये इसके ग्राफ हो गया। लेकिन कोई ऐसे भी तो ले सकता है x इक्वल टू 1 तो y 4, y इक्वल टू 1 तो x 4, तो कोई यहाँ भी तो पॉइंट दे सकता है, एक पॉइंट यहाँ दे देगा 4,1 और एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट वो कहाँ दे देगा, कहीं यहाँ दे देगा, ठीक है, ये तो 4,1 है, 4,1 एक पॉइंट है, ठीक है, एक तो 1,4 एक पॉइंट है, मतलब x 1 है और y 4 है, ये भी तो पॉइंट हो सकता है। तो आप मेरी बात को समझिए कि अगर सिंगल इक्वेशन है, अगर सिंगल इक्वेशन है और डबल वेरिएबल है तो आप इनको कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, अगर सिंगल इक्वेशन है और डबल वेरिएबल है तो आप इनको कुछ भी मान सकते हो, देखो कैसा भी ग्राफ ड्रा कर सकते हो। लेकिन अगर यहां पे डबल इक्वेशन आ जाए, ठीक है, जैसे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब कोई कहे कि इनका ग्राफ प्लॉट करो, ये पेयर्स ऑफ इक्वेशन है, इनका ग्राफ प्लॉट करो, तो आप चाह के भी ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये इसके लिए तो सही है लेकिन इसके लिए गलत है, ठीक है। अब आप देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -3, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -3, ठीक है, ये पेयर्स के लिए नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पहले ही फिक्स कर दी गई है, x और y की वैल्यू पहले ही फिक्स कर दी गई है। यहाँ देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू 8 यानी x कितना आया 4 और y कितना आया 1, तो ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं मान सकते। तो कुल मिला के अभी तक आपने क्या देखा कि जितने वेरिएबल हैं अगर उतने इक्वेशन दिए हैं तो आप क्या पता कर सकते हो, आप सारे वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल ठीक है ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो आप उनको कुछ भी अपने मन से मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब यहां देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पहले तो देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या है। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर एक ही इक्वेशन है तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
अब कोई कहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है, पेयर का। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, पेयर का। अब इसमें देखिए मैं कंडीशन बना देता हूं, अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाई b2 के, अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, इस केस में क्या होगा, इस केस में we get unique solution। हमको क्या मिलेगा, हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मतलब x की एक वैल्यू मिल जाएगी और एक वैल्यू y की मिल जाएगी, यहां पे हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, ठीक है, और इक्वल है c1 बाई c2 के, यानी सब आपस में इक्वल है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा b गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन देखिए, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, लेकिन नहीं इक्वल है किसके, c1 बाई c2 के, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा नो सॉल्यूशंस, इस केस में होगा नो सॉल्यूशन, मींस लाइंस आर पैरेलल, जो लाइंस होगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, जनरली देखा जाता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दो लाइन हमको मिली थी, ठीक है, दो लाइन मिली है, दो लाइन में तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, और सॉल्यूशन कहां मिलता है, जैसे ये दो लाइंस है, समझिएगा आप, ये दो लाइंस है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो अगर दोनों पैरेलल चली गई तो क्या ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक लाइन ऐसी जा रही है और एक ऐसी चली गई, तो यहां पे जहां कट किया ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। लेकिन एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर चढ़ गई, ठीक है, ऐसे, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इस केस में क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए मैं आपको करके बताता हूं। अब होता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे पहला होता है एलिमिनेशन, सेकेंड मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
फोर्थ मेथड होता है आपका थर्ड मेथड है बाय इक्वेटिंग द कॉमन टर्म, ठीक है, विद कांस्टेंट, या इसी का नाम होता है reducible to the linear equation form. एक और मेथड कॉमन मेथड होता है, वो तो हमने 9th में पढ़ा होगा। एक मेथड होता है ग्राफिकल, एक ग्राफिकल मेथड भी होता है उसमें, ठीक है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक एक इक्वेशन को अलग अलग पेयर मान के ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर ग्राफ पे जहां इंटरसेक्ट दोनों ग्राफ कर जाता है उसकी क्या पता कर लेते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेते हैं और वही सोल्यूशन हो जाता है। फर्स्ट मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड नाम से क्लियर हो रहा है कि इन दिस मेथड we eliminate one variable by means of mathematical operation, by means of mathematical operation plus minus after making their coefficient same। उनके कोफिशिएंट को सेम करके, ठीक है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करके क्या कर देते हैं, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। किसी ने कहा कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। अब आप देखिए जरा, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, ठीक है। कोफिशिएंट सेम कर देना है, हमें साइन नहीं देखना, मैग्नीट्यूड देखना है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, इस y का कोफिशिएंट भी 1 है, प्लस माइनस हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब देखिए यार, किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो आपको पता है x और x कितना आ जाएगा 2x। लेकिन जब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
और 6 और 4 ऐड होगी कितना आएगा 10। तो यहां से x कितना आ गया, x आ गया 5, x आ गया 5। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में उठा के रख दीजिए। मान लेते हैं पहले में रख दिया आपने, तो 5 + y = 6, तो y कितना आ गया, y कितना आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे वो आप तरीका भी देख सकते हो कि इसको आप ऐसे लिख दो, x + y -6 = 0 और x - y -4 = 0। तो यहाँ पे आप देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो क्या आएगा, ये +1 और ये -1, ये +1 और ये -1, तो ये तो -1 आएगा, ये +1 आएगा, यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, और एक दूसरा देखते हैं इसी में। दूसरा है 2x + 3y = 6, 4x इसको ऐसा कर लेना, 8x + 6y = 12, 4x + 3y = 8, फाइंड x and y। फाइंड x and y। अब देखिए जरा चेक करिए आप, a1/a2 ये कितना है, आपने कहा ये है 8/4 यानी 2, b1/b2 ये कितना है 6/3 2, c1/c2 ये कितना है, इसको आप इधर ले आओगे, ये -12 होगा, ये -8 होगा, उनका रेशियो कितना होगा 3/2। तो आप यहां से देखिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के, हेंस नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं। अब आपने कहा कि सॉल्व करके दिखाइए कि नहीं है सॉल्यूशन, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक ये इक्वेशन दिया है और एक ये इक्वेशन दिया है, एलिमिनेशन लगाइए आप, कोफिशिएंट सेम करना है आपको। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। तो कैसे बताइए कोफिशिएंट सेम करेंगे, आपने कहा नीचे वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो आप देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 4 2 8x + 2 3 6y = 16। अब मैं अगर इनको माइनस कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, तो आपको पता है ये 8x से 8x खत्म हो जाएगा और ये 6y से 6y खत्म हो जाएगा। तो जब वेरिएबल ही खत्म हो गया, नो वेरिएबल लेफ्ट, नो वेरिएबल लेफ्ट, हेंस नो सॉल्यूशन। नो वेरिएबल लेफ्ट, हेंस नो सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अभी तो आप 10th में आए हैं, बोर्ड्स तो अभी हुए हैं, लेकिन ऐसा आप ना माने कि अभी हुए हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे पढ़िए कि आपको कल ही पेपर देना है, मतलब जो भी पढ़िए उसको काफी डीप पढ़िए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।